हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है, इसमें बात करने वाले हैं आपकी एक न्यू वैकेंसी KBS के बारे में, जो कि आपको बहुत जल्द अब दिखाई देने वाली है। 2025 के जनवरी में आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी एंड हो भी सकता है कि फेब में भी आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिल जाए। तो इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे आज जो पहली बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो करेंगे न्यू स्कूल को लेकर कि अब जो 85 और नए केंद्रीय विद्यालय बनने वाले हैं और इसमें जो वैकेंसी आएगी आपकी 5388 आपके यहाँ से पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। यानी कि टोटल आपके जितने आते हैं उससे आपको इतने एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले PRT, TGT, PGT तीनों के लिए बात करेंगे। तीनों के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, क्योंकि वैकेंसी आपकी बहुत जल्द आने वाली है। तैयारी आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है। आप अपना कॉम्बिनेशन भी देख लीजिएगा कि आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आपका क्या कॉम्बिनेशन बनता है। तो सबसे पहले है PRT में आपके पास 12th होनी चाहिए। ठीक है, 12th आपने करी हो और इसमें आपके 15% बनी हो। ठीक है, 12th में आपके 15% मार्क्स हो। इसके बाद आपके पास जो प्राइमरी वाला कोर्स होता है, यानी कि DLED हो गया, और स्पेशल एजुकेशन में भी होता है DLED, ये आपके पास होना चाहिए। देन साथ ही आपके पास CTET पेपर 1 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। और जो इसमें एज है वो कितनी है, 30 ईयर। ये अभी आपकी जनरल के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखी है, युवा के हिसाब से जो एज है कितनी होनी चाहिए, 30 ईयर। तो आपके सामने ये सभी पॉइंट है। 12th आपका होना चाहिए PRT के लिए और 50% उसमें 12th में जो आपके मार्क्स हैं 50% से ऊपर होनी चाहिए। DLED हो आपके पास एंड CTET पेपर 1 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए एंड एज भी आपके सामने मेंशन है। इसके बाद बात करेंगे अब TGT की। तो TGT में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। 50 मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, यानी कि 50% आपके ऊपर हो ग्रेजुएशन में। इसके बाद B.Ed होना चाहिए और B.Ed में जो आपका सब्जेक्ट है वो मेन सब्जेक्ट भी होना चाहिए। बहुत से लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि B.Ed मतलब कि सब्जेक्ट से होनी चाहिए, तो जिससे आपने ग्रेजुएशन करा है वही सब्जेक्ट आपका B.Ed में रहना चाहिए। इसके बाद CTET पेपर 2 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए और जो इसमें एज है वो कितनी है, ये मिनिमम एज की बात है, तो ये आपकी 35 ईयर इसमें एज आपकी होनी चाहिए, सॉरी मैक्सिमम। अब इसके बाद साइंस SST। अब इन दोनों में क्या होता है कि कॉम्बिनेशन की सबसे ज्यादा दिक्कत आपको देखने के लिए मिलेगी TGT के लिए। बाकी आपको कोई और सब्जेक्ट में कोई भी कैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कॉम्बिनेशन को लेकर, बस आपको साइंस एंड SST में प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि इसमें होता है कि साइंस के लिए आपके पास इनमें से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, या तो जूलॉजी बॉटनी होनी चाहिए, या फिर बॉटनी केमिस्ट्री, या फिर केमिस्ट्री जूलॉजी। इस तरीके से आपके पास सब्जेक्ट होनी चाहिए यदि आप साइंस से फिल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एनी 2 सब्जेक्ट। अब दिक्कत कहाँ होती है साइंस वालों के साथ, दिक्कत होती है उन लोगों के साथ जिन्होंने मैथ भी था उनका, मतलब PCM थी उनके पास, ग्रेजुएशन में PCM थी। PCM का मतलब उन्होंने फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, मैथ पढ़ा। ठीक है, बट PCM वाले बच्चे को साइंस से फॉर्म फिल करना है, तो इसमें क्या हो जाता है, उनके पास फिजिक्स और मैथ्स, इसमें तो मांगा ही नहीं है फिजिक्स और मैथ, ये काट दीजिए, बचा बस केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री तो है, बट केमिस्ट्री के साथ आपका एक और कॉम्बिनेशन बनना चाहिए जो कि आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। तो PCM वाले तो साइंस के लिए फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, बाकी इसको फिल कर सकते हैं जिनका सब्जेक्ट PCB रहा है, बट जो PCM था जिनका ग्रेजुएशन में, वो इसको फिल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद SST के लिए बात करें तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। तो ये आपके पास इसमें से भी एनी 2 आपके पास होनी जरूरी है, ध्यान रखिएगा आप इसका। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, इन चारों में से आपके पास 2 सब्जेक्ट होनी जरूरी है। कोई सी भी 2 इसमें आपके पास हो सकते हैं, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है। तो ये आपका TGT के लिए आपका रहने वाला है। अब बात करेंगे PGT। तो PGT में कॉम्बिनेशन को लेकर दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जब आप PG करेंगे, जैसे माना आपने MSc किया है, तो आप अपने मेन सब्जेक्ट से ही करते हैं इसमें।
जो आपके पास ग्रेजुएशन में रहा है, मतलब जिससे आप करना चाहते हैं, फिर से आप उसी से फॉर्म फिल करेंगे। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, इसमें कॉम्बिनेशन को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट हाँ, इसमें बीएड बोला गया है, जो पीजी वाले मतलब जो पीजीटी वाले हैं उनके पास इसमें बीएड होना बहुत आवश्यक है। बिना बीएड के वो लोग फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। और इसके बारे में बाकी बस इतना ही मांगा है, इसमें बीएड होना चाहिए और पीजी आपका 50% से ऊपर आपका पीजी में होना चाहिए। अगर ये आपके पास है तो आप पीजीटी के लिए फिल कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया था कि न्यू स्कूल 85 स्कूल खुलने वाले हैं, वैकेंसी आपको बता दी गई है। एंड साथ ही आपको बताना चाहती हूँ, यदि आप केबीएस के लिए टीजीटी मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियोस मतलब कि आपको क्वेश्चंस बहुत सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट जब आप चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो कि आपके केबीएस में भी पूछे गए थे। एंड जैसे ही इसकी वैकेंसी आ जाएगी तो केबीएस टीजीटी के लिए भी आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करा दी जाएगी। तो यदि आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा।